अब प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कौन से सिस्टम्स की स्टडी कर रहे थे? एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों में हम लोगों ने थायराइड ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि की स्टडी कर ली थी कि उससे कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, उसकी डिफिशियंसी से हमें क्या क्या हो सकता है, उसकी कमी से। आज हम लोग एक न्यू ग्लैंड की स्टडी करेंगे जिसको हम कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो हमने आपसे बताया था उसी लेक्चर में कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है? थायराइड ग्लैंड। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि थायराइड होती है, लेकिन शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। तो नेक्स्ट हमारी ग्लैंड, ये भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि की प्रॉपर्टीज, विशेषता क्या थी? इसमें डक्ट थी या डक्ट नहीं थी? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं डक्टलेस होती हैं, इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड, और एड्रीनल ग्लैंड को हम एक और नाम से जानते हैं, इसी ग्लैंड को हम इमरजेंसी ग्लैंड भी कहते हैं। दिस ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड इमरजेंसी ग्लैंड। इमरजेंसी सिचुएशन में ये ग्लैंड हमारे हार्मोन्स का सिक्रीशन करके जो भी हमारे बॉडी की, हमारे ब्रेन की एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कंट्रोल कर लेती है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द इमरजेंसी ग्लैंड। तो एड्रीनल ही एक ग्लैंड है जिसको इमरजेंसी ग्लैंड कहते हैं, और इससे निकलने वाले हार्मोन्स को इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। कि ये सिचुएशन वाले हार्मोन्स होते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। जैसे अगर हमको बहुत ज़्यादा फियर लग गया, डर लग गया, या हम कहीं रात में जा रहे हैं, पेड़ ओड़ हिल गया तो हमारे ब्रेन में आ गया भूत है, चुड़ैल है, हम डर जाते हैं और हमारे रोए खड़े हो जाते हैं, हार्ट बीट बढ़ जाती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये नॉर्मल हो जाती है। अगर ये नॉर्मल ना हो तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है। इसको नॉर्मल कौन करता है? यही इमरजेंसी ग्लैंड। इससे निकलने वाले हार्मोन्स ही इसको नॉर्मल करते हैं। फियर फैक्ट हुआ, या घबराहट हुआ, उलझन हुआ, या एक बैग हमारी बॉडी का बीपी बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, ये सब कुछ कंट्रोल हमारी इमरजेंसी ग्लैंड और उससे निकलने वाले हार्मोन्स करते हैं। क्लियर? अब क्वेश्चन ये है कि ये एड्रीनल ग्लैंड होता कहाँ है? ये एड्रीनल ग्लैंड का जो लोकेशन होता है, लोकेशन एड्रीनल ग्लैंड होता है अपर साइड ऑफ ईच किडनी। अपर साइड ऑफ ईच किडनी। हमारे बॉडी में दो किडनियां होती हैं, लेफ्ट एंड राइट। क्लियर? एक हमारी होती है लेफ्ट किडनी और एक राइट किडनी हमारी यही होती है बैक साइड में, वर्टिब्रा कॉलम के नीचे बैक साइड में किडनी होती है, और दोनों किडनियों पे एक एक एड्रीनल ग्लैंड होती है। यानी एड्रीनल ग्लैंड की नंबर कितनी होती है? 2। 1 पेयर में एड्रीनल ग्लैंड होती है, और किडनी के ईच अपर साइड पर ये लोकेट होती है एक एक एड्रीनल ग्लैंड। अपर साइड ऑफ ईच किडनी, प्रत्येक किडनी के ऊपरी हिस्से पर एड्रीनल ग्लैंड स्थित होती है। हमारी जो एड्रीनल ग्लैंड होती है, एड्रीनल ग्लैंड के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं। ये हमारी एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स, और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं एड्रीनल मेड्यूला। मेड्यूला आपने पढ़ा होगा, याद आ रहा होगा। तो एड्रीनल ग्लैंड में हम लोगों ने स्टडी की थी। एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स होते हैं। एक को कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स और दूसरे को कहते हैं एड्रीनल मेड्यूला। तो आपने मेड्यूला ऑब्लोंगाटा की स्टडी हम लोगों ने आई थिंक किया हुआ है, नर्वस सिस्टम जब पढ़ रहे होंगे, तंत्रिका तंत्र के बारे में जब पढ़ाए होंगे। तो हमारा जो ये हैंड ब्रेन होता है, पक्ष जो मस्तिष्क होता है, इसके 3 भाग बताए होंगे। मेड्यूला ऑब्लोंगाटा बताए होंगे, पोन्स बताए होंगे, सेरिबेलम बताए होंगे, 3 पार्ट्स बताए होंगे। तो इसी तरीके से एड्रीनल ग्लैंड के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। एक को कहते हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स और दूसरे को कहते हैं एड्रीनल मेड्यूला। क्लियर?
एड्रीनल मेड्यूला और एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये जो हमारा एड्रीनल मेड्यूला होता है, एड्रीनल मेड्यूला के फिर एड्रीनल मेड्यूला के 3 टाइप्स होते हैं। इसको आगे चल करके 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है एड्रीनल मेड्यूला। एक को हम कहते हैं एड्रीनल रेटिकुलरिस, दूसरे को हम कहते हैं एड्रीनल फैसिकुलेटा, एड्रीनल रेटिकुलिस, एड्रीनल फैसिकुलेटा। तो एड्रीनल मेड्यूला के 3 पार्ट्स होते हैं, एड्रीनल रेटिकुलरिस, एड्रीनल फैसिकुलेटा, और जो तीसरा हमारा पार्ट होता है उसको हम कहते हैं एड्रीनल मेड्यूला। इसी से बन गया है, एड्रीनल मेड्यूला से ही इसके 3 पार्ट्स होते हैं। लेकिन एड्रीनल ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। अभी हमने यहाँ पे हार्मोन्स की डिस्कशन नहीं किया। तो हमारा है एड्रीनल रेटिकुलरिस, एड्रीनल फैसिकुलेटा, एड्रीनल मेड्यूला। एड्रीनल से जो सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स निकलते हैं उस हम हार्मोन्स को कहते हैं एड्रीनलाइन हार्मोन, एड्रीनलाइन हार्मोन। तो एड्रीनल ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है उस हार्मोन को हम कहते हैं एड्रीनलाइन हार्मोन। तो क्वेश्चन ये है कि ये एड्रीनलाइन हार्मोन सिक्रीट कहाँ से होता है? क्योंकि एड्रीनल ग्लैंड के 2 पार्ट्स हैं, एक तो एड्रीनल कॉर्टेक्स और दूसरा एड्रीनल मेड्यूला है। तो ये एड्रीनल हार्मोन जो एड्रीनलाइन हार्मोन है ये सिक्रीट कहाँ से होता है? तो एड्रीनलाइन हार्मोन सिक्रीट होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स से। ये हार्मोन सिक्रीट होता है एड्रीनल कॉर्टेक्स से। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि एड्रीनलाइन जो हार्मोन्स है वो एड्रीनल ग्लैंड के किस पार्ट से सिक्रीट होता है? तो एड्रीनल कॉर्टेक्स से एड्रीनलाइन हार्मोन सिक्रीट होता है। और एड्रीनलाइन हार्मोन्स को हम इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं, एड्रीनलाइन हार्मोन। लेकिन ये एड्रीनलाइन जो हार्मोन होता है ये 2 टाइप्स का होता है। एक को कहते हैं एड्रीनलाइन हार्मोन और दूसरे को कहते हैं नॉन एड्रीनलाइन हार्मोन। यानी जो एड्रीनल हार्मोन होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं ये हार्मोन्स। एक को कहते हैं एड्रीनलाइन हार्मोन और दूसरे को कहते हैं नॉन एड्रीनलाइन हार्मोन। ये 2 टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं। एड्रीनलाइन सिंपल से इसी से रिलेटेड हो जाता है और दूसरे को नॉन एड्रीनलाइन हार्मोन कहते हैं। या हम और इसी का नाम एक को हम एक कहते हैं एपीसेंट्रिक हार्मोन, एपीसेंट्रिक हार्मोन, या फिर हम इसे कह देते हैं नॉन एपीसेंट्रिक हार्मोन, नॉन एपीसेंट्रिक हार्मोन। दोनों नाम क्लियर है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये एपीसेंट्रिक या नॉन एपीसेंट्रिक, लेकिन दोनों का अलग अलग फंक्शन होता है एड्रीनलाइन हार्मोन्स का। एड्रीनलाइन जिसको हम एपीसेंट्रिक, दूसरा नॉन एड्रेनलिन नॉन एपीसेंट्रिक हार्मोन कहते हैं। ये इमरजेंसी हार्मोन्स है। जब हमारे बॉडी में कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं, फियर फैक्ट है, घबराहट है, उलझन है, ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, तो उस सिचुएशन में ये हार्मोन्स हमारे बॉडी के एक्स्ट्रा एक्टिविटी को कंट्रोल कर लेती है। क्लियर सिचुएशन में ये हार्मोन्स हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कंट्रोल कर लेती है। एड्रीनलाइन हार्मोन हमारी बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं उसको कंट्रोल कर लेती है। लेकिन नॉन एड्रीनलाइन हार्मोन हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है उसको कंट्रोल नहीं करती है। तो इस बेस पे इसको फर्दर 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया गया है। तो अभी हमने देखा कि एड्रीनल ग्लैंड से सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो हमारा था एड्रीनलाइन हार्मोन था, जो 2 टाइप्स का होता है। लेकिन एड्रीनल मेड्यूला जो एड्रीनल ग्लैंड का एक पार्ट है, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एड्रीनल रेटिकुलरिस, एड्रीनल फैसिकुलेटा एंड एड्रीनल मेड्यूला। इनसे भी अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। तो आइए देख लेते हैं कि इनसे कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। एक तो हमारा है एड्रीनल रेटिकुलेटा, एड्रीनल रेटिकुलेटा। इससे जो हार्मोन सिक्रीट होता है उस हार्मोन को कहते हैं सेक्स
कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, इससे यह हार्मोन सिक्रीट होता है। मेड्यूला का जो पार्ट है एड्रीनल रेटिकुलेटा, उससे जो हार्मोन सिक्रीट होता है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन सिक्रीट होता है। दूसरा जो हमारा पार्ट है एड्रीनल फैसिकुलेटा, इससे जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसको हम कहते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स है। एड्रीनल मेड्यूला, इससे जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसको हम कहते हैं कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स। तो हमने देखा कि एड्रीनल ग्लैंड से बेसिकली 4 हार्मोन्स का सिक्रीशन हो रहा है। एक को एड्रीनलाइन हार्मोन कहते हैं जो कॉर्टेक्स से सिक्रीट्स हो रहा था। दूसरा जो मेड्यूला वाला पार्ट था उसके 3 पार्ट से एड्रीनल रेटिकुलेटा से सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन सिक्रीट्स होते हैं। एड्रीनल फैसिकुलेटा वाले पार्ट से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन सिक्रीट्स होते हैं। एड्रीनल मेड्यूला से मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। तो टोटल एड्रीनल ग्लैंड से 4 हार्मोन का सिक्रीशन होता है। लेकिन इन चारों में कौन इमरजेंसी हार्मोन है? एड्रीनलाइन हार्मोन। चारों ऑप्शन चारों दिया रहेगा, लेकिन इन चारों में जो इमरजेंसी हार्मोन है वो एड्रेनालाइन हार्मोन ही इमरजेंसी हार्मोन है, जो सिचुएशन जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती है उस सिचुएशन में ये कंट्रोल कर लेता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन है इसका क्या फंक्शन है, ये करता क्या है? सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स में हम स्टडी करते हैं गोनैड्स की, इसमें हम स्टडी करते हैं गोनैड्स की। और गोनैड्स जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक को कहते हैं टेस्टिस और दूसरे को हम कहते हैं ओवरी। सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स में हम गोनैड्स की स्टडी करेंगे। गोनैड्स में टेस्टिस और ओवरी आते हैं। क्यों? टेस्टिस और ओवरी से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसकी स्टडी सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन में करते हैं हम। टेस्टिस से जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है उस हार्मोन्स को क्या कहते हैं? कोई आइडिया? उस हार्मोन को कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। ओवरी से जो हार्मोन का सिक्रीशन होता है उस हार्मोन्स को हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। 2 हार्मोन सिक्रीट होता है और दूसरे को कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। क्लियर? ये जो टेस्टिस से जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होता है इसका एक और नाम है, इसको हम एंड्रोजन भी कहते हैं, इसको हम एंड्रोजन हार्मोन भी कहते हैं। इसका एक और नाम है एंड्रोजन हार्मोन। तो टेस्टिस से जो हार्मोन सिक्रीट होता है टेस्टोस्टेरॉन और यू कैन से द एंड्रोजन, एंड द ओवरी सिक्रीटेड 2 स्पेसिफिक हार्मोन दैट इज कॉल्ड द प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। इन हार्मोन्स का क्या फंक्शन है? ये हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन्स स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। हमारा जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन है ये ओवा के प्रोजेक्शन में हेल्प करता है, ओवा के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये सारे हार्मोन्स, इवन ये सारे हार्मोन्स प्रेगनेंसी के टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्रिएट करते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया? ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। नेक्स्ट हमारा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नेम से ही क्लियर है। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज ये क्या करता है? हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। तो हमारे बॉडी में ग्लूकोज कहाँ पाया जाएगा? ब्लड में पाया जाएगा। तो हमारे बॉडी के ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन कौन सा हार्मोन करता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन। अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन ना हो तो हमें क्या हो सकता है? अगर हमारे ब्लड में कॉन्टिन्यूअस ग्लूकोज का लेवल बढ़ता रहेगा तो हमें एक टाइम पे शुगर हो सकता है, हमें एक टाइम पे डायबिटीज़ डिजीज़ हो सकती है। तो
ग्लूकोकार्टिकॉइड्स हार्मोन्स हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा था मिनरेलोकार्टिकॉइड्स हार्मोन। मिनरेलोकार्टिकॉइड्स हार्मोन, कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन नेम से ही क्लियर है। मिनरल, ये हमारे बॉडी में मिनरल्स को बैलेंस करता है। मिनरल्स, मिनरल समझ रहे हैं ना, आयंस। मिनरल्स में क्या क्या बहुत सारे आयंस आ जाएंगे, जैसे सोडियम आयंस है, Na+ है, कैल्शियम आयन है, Ca++ है, तो ये सब आयंस हैं, दीज ऑल आर द आयंस। तो मिनरेलोकार्टिकॉइड्स हमारे बॉडी के ब्लड में, हमारे बॉडी में मिनरल्स को बैलेंस करता है, मिनरल्स को मेंटेन करता है। मिनरल्स में हमारे आयंस आ जाते हैं, हमारे ब्लड में ये सोडियम आयंस को मेंटेन करता है, कैल्शियम आयन को मेंटेन करता है मिनरेलोकार्टिकॉइड्स हार्मोन्स। क्योंकि अगर सोडियम आयंस हमारे ब्लड में मेंटेन ना हो तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, हमें कार्डियक प्रॉब्लम आ सकती है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप का इंपॉर्टेंट रोल होता है हार्ट को पंप करना। हार्ट जब पंपिंग करेगा तब ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में होता है। अगर यही सोडियम और पोटेशियम पंप अपना काम करना बंद कर दें तो हमारा हार्ट जो है ब्लड को पंप ही नहीं कर पाएगा और हमारे बॉडी में ब्लड नहीं जा पाएगा। तो सोडियम का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसी तरह कैल्शियम का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर कैल्शियम हमारे ब्लड में डिपॉजिट ना हो तो हमारे बोन्स स्ट्रांग नहीं होंगे, हमारे बोन मैरोज में कैल्शियम की डिफिशियंसी हो जाएगी तो हमारे बोन्स जिगजैग हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इन सब का क्या क्या फंक्शन होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ग्लैंड की स्टडी की, उसका नाम था एड्रीनल ग्लैंड। उसका लोकेशन क्या है, उससे कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, उसके कितने पार्ट्स होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शंस होता है। तो जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड मटेरियल्स आपको लगेगा वहाँ वहाँ नोट करती रहिएगा, और जब भी मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी हम आपको मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते रहेंगे। रिटेन मटेरियल्स भी प्रोवाइड करेंगे जिससे आपके पास एक नोट्स अवेलेबल हो। क्लियर? तो हम लोगों ने एक ग्लैंड की स्टडी कर ली। अब दूसरा हम लोग ग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं। हमारा ये कौन सा ग्लैंड था? क्योंकि हमने एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ा। ग्लैंड 3 टाइप्स के होते थे, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड और मिक्स ग्लैंड। तो ये सारे पार्ट्स हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थे। क्लियर? एक ग्लैंड हमारा और भी होता है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। तो हमारा नेक्स्ट ग्लैंड है पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड। इसका लोकेशन देख लेते हैं कि ये पैराथायरॉइड ग्लैंड होता कहाँ है। तो नेम से ही क्लियर है कि ये थायरॉइड ग्लैंड के अगल बगल कहीं होगा। क्लियर? तो इसका लोकेशन होता है बिलो थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड के नीचे होता है, बिलो थायरॉइड ग्लैंड, या आप कह सकती हैं नियर थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड के ही अगल बगल होता है। पैराथायरॉइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? तो इससे जो हार्मोन सिक्रीट होता है उस हार्मोन को हम कहते हैं पैराथॉर्मोन हार्मोन। पैराथॉर्मोन हार्मोन, पैराथॉर्मोन हार्मोन, इस हार्मोन्स को कहते हैं। पैराथायरॉइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसको पैराथॉर्मोन हार्मोन्स कहते हैं। कभी कभी पैराथॉर्मोन हार्मोन्स को एक नाम से और भी जानते हैं, उसको हम कोलिप्स हार्मोन्स भी कह देते हैं, कोलिप्स हार्मोन। तो पैराथॉर्मोन कहिए या फिर कहीं कहीं बुक्स में कोलिप्स हार्मोन्स लिखा हुआ है। तो पैराथायरॉइड ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसको पैराथॉर्मोन हार्मोन कहते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि पैराथॉर्मोन हार्मोन का फंक्शन क्या है, पैराथायरॉइड ग्लैंड करता क्या है। यानी पैराथॉर्मोन हार्मोन जो होते हैं वो हमारे थायरॉइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं। जब थायरॉइड ग्लैंड स्टिमुलेट होगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रॉपर सिक्रीशन होगा। हम बताए थे कि थायरॉक्सिन हार्मोन में साल्ट होता है, आयोडीन साल्ट होता है, और आयोडीन साल्ट 2 फॉर्म में होता है, I3 और I4 के फॉर्म में बताए थे। तो पैराथॉर्मोन हार्मोन हमारे थायरॉइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रॉपर सिक्रीशन होता है। इसके साथ साथ पैराथायरॉइड हार्मोन का कुछ और भी फंक्शंस है। पैराथॉर्मोन हार्मोन हमारी बॉडी में कैल्शियम्स के डिपोजिशन में हेल्प करता है, कैल्शियम को भी मेंटेन करता है हमारे बॉडी में। क्लियर हो गया चीज़? पैराथायरॉइड हार्मोन का क्या फंक्शन है, इससे क्या क्या
कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं। एक हमारा ग्लैंड है मिक्स्ड ग्लैंड, और मिक्स्ड ग्लैंड में कौन सी ग्लैंड आती है, कौन सी ग्रंथि आती है, बताए होंगे, अग्नाशय। मिक्स्ड ग्लैंड में सिर्फ एक ही ग्लैंड आती है, मिश्रित ग्रंथि जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड में सिर्फ एक ग्रंथि आती है, उस ग्रंथि को हम कहते हैं अग्नाशय, या उसको हम कहते हैं पैंक्रियाज। पैंक्रियाज, क्लियर हो गया। तो मिश्रित ग्रंथि में सिर्फ एक ग्रंथि आती है, उसको हम अग्नाशय या पैंक्रियाज कहते हैं। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा होगा पैंक्रियाज से कौन सा जूस सिक्रीट होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है, पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब इसका लोकेशन क्या होता है, ये होता कहाँ है, लोकेशन कहाँ होता है, इसका लोकेशन होता है बिहाइंड स्टमक। जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक के पीछे वाले पार्ट में इसका लोकेशन होता है बिहाइंड स्टमक। स्टमक के पिछले भाग में ये स्थित होता है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अगर स्ट्रक्चर की हम बात करें तो पैंक्रियाज लीफी स्ट्रक्चर में होता है, पत्ती जैसे नहीं होती है, लीफ लाइक होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक पत्ती की तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। जैसे एक हम रफली स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बना दे रहे हैं, ये मान लीजिए ये ईसोफेगस है हमारा, और यहाँ पे ट्रैकिया लगे हुए होते हैं। आगे चल करके ये ट्रैकिया स्टमक बना लेता है ऐसे करके, ये हमारा स्टमक है। फिर ये आगे चल करके इंटेस्टाइन हो जाते हैं, ऐसे सब इंटेस्टाइन्स कॉइल फॉर्म में रहते हैं, गोल गोल ऐसे करके। यहीं पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है, ऐसे ऐसे पत्ती की तरीके से, इस तरीके से, इसी को हम कहते हैं पैंक्रियाज। बिहाइंड द स्टमक, बिलो द स्टमक, a leaf like structure is present which is called pancreas। ये हमारा पार्ट होता है ईसोफेगस, जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा, इसको ईसोफेगस कहते हैं। ये जो लाइनिंग देख रहे हैं आप, इस लाइनिंग को हम कहते हैं ट्रैकिया, ये हमारा ट्रैकिया होता है। इस वाले पार्ट को हम कहते हैं स्टमक। बताए होंगे स्टमक के कितने पार्ट होते हैं, स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। ये जो हमारा स्टमक है, इस स्टमक के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को हम कहते हैं कार्डियक पार्ट, कार्डियक, दूसरे को कहते हैं फंडस, तीसरे को कहते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक। तो स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडस, पाइलोरिक। ये देखो यहाँ पे जो होगा ये हमारा कार्डियक पार्ट होगा, सबसे ऊपर यहीं पे कार्डियक होगा, ये स्टमक का कार्डियक पार्ट होगा। ये बीच वाला जो पार्ट होगा ये हमारा फंडस होगा, इसको हम कहेंगे फंडस। और ये जो इंटेस्टाइन से जो कनेक्ट होगा, जहाँ इंटेस्टाइन, इसका माउथ ओपन होगा और इंटेस्टाइन से जुड़ जाएगा, इस वाले हम पार्ट को कहेंगे पाइलोरिक, इस वाले हम पार्ट को कहते हैं पाइलोरिक। क्लियर हो गया। तो पाइलोरिक स्टमक के एकदम बेलो होगा, एकदम नीचे होगा, फंडस बीच में होगा, कार्डियक ऊपर होगा, जहाँ ये ईसोफेगस अटैच हो जाता है उससे आके। तो ईसोफेगस के थ्रू फूड हमारा सबसे पहले कार्डियक रास्ता बनाएगा, फूड हमारा फंडस में आएगा, फंडस में आकर के डाइजेशन होगा, फिर कंप्लीट डाइजेशन तो होता नहीं, इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होगा, तो ये पाइलोरिक के थ्रू ये इंटेस्टाइन में चला जाएगा। क्लियर हो गया चीज़, ओके। नाउ पैंक्रियाज हम लोग पढ़ रहे हैं, पैंक्रियाज। पैंक्रियाज में जो बेसिकली होते हैं 3 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं। इसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं। एक को कहते हैं अल्फा सेल, ये अल्फा का सिंबल होता है। दूसरे को कहते हैं बीटा सेल, ये बीटा का सिंबल होता है। और तीसरे को कहते हैं गामा कहिए या डेल्टा सेल कहिए, ये डेल्टा का सिंबल होता है, इसको गामा भी कह सकते हैं। क्लियर। तो पैंक्रियाज में बेसिकली 3 टाइप्स के सेल्स पाए जाते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा सेल। ये आप जानते होंगे कि पैंक्रियाज से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, इंसुलिन। क्लियर बात, इंसुलिन। तो क्वेश्चन ये है कि इंसुलिन किस सेल से सिक्रीट होता है, बीटा सेल से। तो इंसुलिन जो होगा
पैंक्रियाज से जो इंसुलिन हार्मोन होगा वो बीटा सेल से सिक्रीट होगा। अल्फा सेल से जो हार्मोन सिक्रीट होगा उसको कहेंगे ग्लूकैगॉन हार्मोन। उसके बाद में जो डेल्टा सेल से हार्मोन सिक्रीट होगा उसको कहेंगे सोमैटोस्टैनिन हार्मोन। सोमैटोस्टैनिन हार्मोन। तो तीनों सेल से अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। अल्फा सेल से ग्लूकैगॉन हार्मोन, बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन और डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैनिन हार्मोन। ये 3 हार्मोन का सिक्रीशन होता है इन पैंक्रियाज से। अच्छा, पैंक्रियाज को एक और नाम से जानते हैं। पैंक्रियाज को हम एक और नाम से जानते हैं। पैंक्रियाज को हम कहते हैं इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये साइंटिस्ट का नाम है लैंगरहैंस। इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस ने ही सबसे पहले पैंक्रियाज को देखा था आइलैंड के फॉर्म में। जब इन्होंने हमारे स्टमक में देखा तो जैसे समुद्रों में एक टापू नहीं होता है, आइलैंड बना होता है, वैसे इन्होंने पैंक्रियाज को देखा कि हमारे स्टमक में एक टापू की तरह, एक आइलैंड की तरह दिख रहा है। इसीलिए इन्होंने इसको इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कह दिया। तो पैंक्रियाज इज ऑल्सो नोन एज इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसको इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी कहते हैं। अब अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो हमें क्या हो जाएगा? डायबिटीज़ हो जाएगा। डायबिटीज़ हो जाएगा अगर इंसुलिन की कमी हो जाए। डायबिटीज़ कई टाइप्स की होती है। डायबिटीज़ मेलिटस, डायबिटीज़ फेलिस, डायबिटीज़, बहुत सारे टाइप्स के डायबिटीज़ होते हैं। तो डायबिटीज़ हो जाएगा। क्लियर? अब अल्फा सेल से ग्लूकैगॉन हार्मोन सिक्रीट होता है। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा होगा न्यूट्रिशन में कि जो प्लांट में फूड बनता है वो फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में। ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स में फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लूकोज नहीं, ग्लाइकोजन। उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं, यानी ग्लाइकोजन। इन दोनों में डिफरेंस है। ग्लूकैगॉन और ग्लाइकोजन में डिफरेंस है। एनिमल्स और ह्यूमन बॉडी में जो फूड स्टोर होगा वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होगा। प्लांट में जो फूड स्टोर होगा वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होगा। लेकिन यहाँ ग्लूकैगॉन है। ग्लूकैगॉन का मतलब ग्लूकोज। ये हार्मोन हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। इसके लिए एक प्रोसेस है ग्लूकोजिनोलिसिस। ग्लूकोजिनोलिसिस प्रोसेस के थ्रू ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोजिनोलिसिस। लिसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। लिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना। ग्लूकोजिनोलिसिस का मतलब हुआ कि ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करके, ग्लूकोज को तोड़ करके यह हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करता है। किस प्रोसेस के थ्रू? ग्लूकोजिनोलिसिस। लिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ का ब्रेकडाउन होना। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन में, हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे 2 टाइप्स की साइकिल्स पढ़ेंगे। एक तो क्रेब साइकिल पढ़ेंगे और दूसरा हम लोग एम्बेडेन-मेयर-हाफ पाथवे या ग्लाइकोलिसिस साइकिल पढ़ेंगे। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का कैसे ब्रेकडाउन होता है। अगर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स ब्रेकडाउन होता है तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? तो उसका एंड प्रोडक्ट होता है 2-पायरुविक एसिड। 2-पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है, वो तो हम सेलुलर रेस्पिरेशन में देख लेंगे। डेल्टा सेल से जो हार्मोन सिक्रीट होता है उसको हम कहते हैं सोमैटोस्टैनिन हार्मोन। देखो, डेल्टा सेल पे अभी भी रिसर्च चल रहा है, अभी भी वर्क चल रहा है। पहले तो हमें ये नहीं पता था कि पैंक्रियाज में कितने टाइप्स के सेल थे। पहले हमको ये पता था कि पैंक्रियाज में 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं, अल्फा और बीटा। बाद में हमको पता चला नहीं, इसमें एक और सेल होता है, उसका नाम दे दिया गया डेल्टा सेल। पहले हमको ये पता था कि सिर्फ पैंक्रियाज 2 हार्मोन का सिक्रीशन करता है, ग्लूकैगॉन और इंसुलिन। बाद में हमको पता चला नहीं, एक और हार्मोन का सिक्रीशन करता है, सोमैटोस्टैनिन। इसलिए इस पर इसका वर्क चल रहा है, रिसर्च चल रही है। इसलिए इसका कोई प्रॉपर फंक्शन का भी एविडेंस नहीं आया है कि इसका फंक्शन क्या है, एक्चुअल इसका फंक्शन क्या है। इस पर कॉन्टिन्यूअस वर्क चल रहे हैं सोमैटोस्टैनिन पे। तो जिस दिन इसका एक्चुअल फंक्शन आ जाएगा ये भी मेंशन हो जाएगा। जबकि सेल पता चल गया कौन सा हार्मोन निकल रहा है, तो इसके फंक्शंस के बारे में भी इजी वे में पता किया जा सकता है। तो आई थिंक दिस इज़ टू मच। आज हम इतना ही रहने देते हैं। तो अब आपका क्लासेस कॉन्टिन्यूअस चलेगा, ओके? और आपको मटेरियल भी हम प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।